अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। एम सैयद इमरान। हाँ जी जी, कैसे जा रही है आपकी डिजाइनिंग और कैसे जा रहा है आपके रमजान? जी बिल्कुल, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम रहमान। बाकी सब लोग किधर हैं? अभी तक आए नहीं। 6 मिनट होने वाले हैं, जल्दी से हो जाए लाइव। अच्छा, इतने बाकी लोग लाइव आते हैं। कुछ चीजें मैंने बतानी है आप लोगों सबको। अ, क्लास में क्या 6 से 7 लोग हैं, बाकी नहीं है? एक जिशान जमील है, बशर खान है, आदिल खान है, हिना है, और इसके अलावा और महक थी में भी। और यानी कि 5 6 या 7 लोग थे जिन्होंने असाइनमेंट्स की हैं, बाकी किसी ने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई। वाई? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे और अटेंडेंस वगैरह नहीं लगाएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है यहाँ इसको सुनने का या बैठ के कुछ करने का। तो आप कुछ भी नहीं यानी कि ग्रो कर सकते हैं। आपको खुद से स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, जवाब भी हैं बिल्कुल। लेकिन जवाब ने कोई असाइनमेंट मेरे ख्याल में फ्राइडे को की थी एक, या थर्सडे को, उसके बाद नहीं की। ये मुझे पता है कि जवाब हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि जो जिन्होंने असाइनमेंट्स की हैं। 6 या 7 लोग हैं। तो काम किया करें, असाइनमेंट्स टाइम पे किया करें, ऐसा ना किया करें जैसा अभी इस वीकेंड पे आप लोगों ने किया है। हालांकि ये तो लॉन्ग वीकेंड, फ्राइडे भी ऑफ था आपका, सैटरडे संडे 3 डेज से तो आपको काम करना चाहिए था। लेकिन मायूसी के सिवा कोई चीज नजर नहीं आ रही, और मायूसी गुनाह होती है। तो मैं तो मायूस नहीं हुआ, तो आपने भी मायूस नहीं होना। और बात में को सीरियस लिया करें, काम किया करें। चले अहमद, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है क्यों ही नोटिफिकेशन आई। मैंने कहा था जुनेद से एक बार पूछने के नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता, तो वो जुनेद आपको बता देंगे कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा। चलें, 7 8 लोग हो गए हैं, बाकी भी ऐसा ऐसा आ जाते हैं। पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो प्रीवियस उनको डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं आगे आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ चलूंगा। ठीक है? और आप आपने ये मेरी बात याद रखनी है कि काम करना है, वरना एक तो आप में से कुछ लोग ये करते हैं कि अटेंडेंस नहीं लगाते, और कुछ हैं कि जो बिल्कुल ही काम नहीं करते। तो उसका कोई फायदा नहीं है। जुनेद ने जैसे मैसेज किया था कि अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होगी या आपका काम नहीं होगा तो फिर ग्रुप से आप बाहर हो जाओगे, तो उसका कोई फायदा तो नहीं है। अगर आप प्रॉपर होके काम करते हो, प्रॉपरली अपनी असाइनमेंट सबमिट कराते हो, तो देन ठीक है। अब अगर फाइवर गिग्स की बात ही करें तो मेरे पास अभी तक 3 लोगों के या 4 के लिंक्स हैं। ठीक है?
और बाकी सबके ठीक है कि उनमें से बशर खान का जो लिंक है ना, उन्होंने कोई कीवर्ड बेस्ड टाइटल को फॉलो नहीं किया, और चलो डिस्क्रिप्शन उन्होंने फिर भी ठीक लिखी है लेकिन टाइटल को उन्होंने नहीं फॉलो किया, तो टाइटल को फॉलो किया करें। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूं आपके डिजाइन्स की, अब जिशान जमील ने ये वाला जब डिजाइन बनाया तो ये वाली जो स्पेस है इसको इतना ज्यादा क्यों छोड़ दिया। और मैंने कहा था कि आपका जो टेक्स्ट है वो कॉर्नर्स के बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज को कवर किया करें कि यहाँ तक आपने जो इतनी सारी स्पेस छोड़ दी है, आप इसको मिडल में भी तो लिख सकते थे। ठीक है। और ये जेम्स हॉडी है, इसको भी आप देखें तो बॉटम साइड पे ज्यादा स्पेस है। अब इन चीजों को अलाइन करके देखा करें, ऐसे ही तुक्के से नहीं प्लेस करने। ठीक है। और ये जेम्स हॉडी के जैसे आपने टेक्स्ट लिखा है, तो आप ये देखें कि यहाँ आपने और फॉन्ट यूज किया, यहाँ और किया, यहाँ और किया। मैंने कहा था कि आप एक ही फॉन्ट को यूज कर लें या दो मैक्सिमम यूज कर लें, लेकिन वो एक ही फॉन्ट को करते हैं तो उसका वेट आप डिफरेंट रख लेते हैं। अब जिस तरह यहाँ इन्होंने लिखा, ठीक है, प्रोवन स्ट्रेटजीज, ठीक है, और ब्राउन इस पे और रेड पे और गोल्ड पे, ब्लैक से इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी चले, गुजारा हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब करें हाउ टू सेल तो ये देखें कि हाउ कहाँ जा रहा है, कॉर्नर्स के साथ आ रहा है और ये इतनी ज्यादा स्पेस नीचे छोड़ दी है, तो इसको कवर किया करें। अब इसी तरह हमारे पास जिशान का ये वाला था, ये फिर भी कुछ ठीक है लेकिन इसमें भी प्लेसमेंट इशू है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इन चीजों को कवर किया करें। मैंने आपको कहा था कि इक्वल स्पेसिंग किया करें। अगर इक्वल नहीं भी करें तो ऐसे करें कि वो आपकी नेगेटिव स्पेस भी जो आपने छोड़ी होती है वो आपके डिजाइन को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। और जैसे आपने यहाँ पिक लिखा तो पिक का आप कलर डिफरेंट कर सकते थे ताकि अट्रैक्शन हो, बेसिकली बुक है किस चीज से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद आपके पास बशर ने ये लोगो बनाया। मैं देख रहा था कि अब ये देखें कि इसमें जो बैकग्राउंड कलर यूज किया गया वो बिल्कुल ही आपके लोगों को कोई भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, यानी कि इतना ज्यादा आपके गीत को ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बना रहा। मैंने कहा था कि वाइब्रेंट कलर यूज करने हैं, आपने उनमें से तो कोई भी नहीं किया। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ग्रीन आप कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है, येलो कर सकते हैं, डार्क ब्लू कर सकते हैं, लेकिन आप रेड कर सकते हैं, उसमें से तो कोई नजर नहीं आ रहा। और जब आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है आप लोगो स्ट्रीमिक्स, ठीक है, आप इसको भी मजीद बेहतर करके, ठीक है, थोड़ा सा डिजाइनिंग सेंस आए, तो अगर आप इस तरह की गीक इमेजेस लगाएंगे तो देन तो ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम है ना। आप इसको इम्प्रूव करें, देन बशर इसको यूज करें। ठीक है। अब जैसे इन्होंने जवाब स्टूडियो नेम ऑफ अ ट्रस्ट, गुड डिजाइन, ठीक है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिशान आपकी जो बेसिकली प्लेसमेंट का इशू है, इसको सही से प्लेस किया करें। अब यहाँ देखें तो ये इतनी सारी खाली स्पेस छोड़ दी है, यहाँ आप आपने क्या लिखना है मुझे बताएं जरा। और ये आपका जो डिजाइन है वो सेंटर हो तो देन वो ज्यादा अच्छा लगता है इस तरह की चीजों में, बजाय इसके कि आप उसको एक साइड पे रखते हैं। तो ये देखें जरा, इतनी ज्यादा स्पेस आपने छोड़ दी है, इसको ठीक करें। ठीक है। गुड असाइनमेंट, ठीक है, ये भी ठीक थे। अच्छा, अब यहाँ अगर हम बात करें तो डिटेल सेलिंग सीक्रेट्स गुड, लेकिन अगर हम बी टू बी की बात करें तो इसको कॉर्नर बिल्कुल उससे मिलाया नहीं करते, या तो आप उसको बहुत बड़ा करके हाफ को कट कर देते कि ऑटोमेटिकली मैसेज जब वो डिजिटल सेलिंग है और बी टू बी हाफ भी होता तो वो रीडेबल था कि बी टू बी हाफ आप ब्लैक के नीचे ले जाते और आधा यहाँ लिख देते। ठीक है। और ये कि आपने ऊपर इतनी ज्यादा स्पेस छोड़ दी और इसको बिल्कुल साथ में ला दिया, तो इसको आप बड़ा करके भी थोड़ा सा लिख सकते थे। तो बाकी जो आपने टाइटल लिखा था वो ठीक है। अगर आप यहाँ आए तो अब ये जो आपने लिखा है ना, ये आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है। आप एज अ ये भी देखा करें कि अगर आप इसको एज अ थंबनेल यूज कर रहे हो तो देन ये कैसा लगेगा, क्योंकि जो आप डिजिटल ई बुक कवर्स बना रहे होते हैं तो वो डिजिटल रिप्रेजेंट होने होते हैं। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कि आपको थंबनेल नजर आते हैं, तो आप अपने ई बुक कवर को ऐसा बनाएं कि वो एज अ थंबनेल भी यूज हो रहा हो। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही। ठीक है। इसको इम्प्रूव किया जा सकता था, बजाय इसके कि आप इसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें लिख के ऊपर एक ग्रे लिख के और उसमें ब्लैक लिख दें,
क्योंकि कोई अट्रैक्टिवनेस तो नहीं है इसके अंदर कि एज अ थंबनेल भी अगर हम इसको दिखाएं तो इसको वो लोग कम लोग रीड करने के लिए आएंगे। उसके बाद आदिल खान, टेक्सचर की तो बहुत सारी साइट्स हैं, ये आपने असाइनमेंट करनी थी, ये क्या आपने सेंड कर दिया? अच्छा जी, बेस्ट डिजाइन टैक्टिस, ठीक है, आइडिया गुड है, लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा कि आप इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मजीद बेहतर करके लिखें, और कोशिश किया करें कि आपका जो टाइटल है वो सारा कैपिटल लेटर्स में लिखा करें, ठीक है। और इस चीज को भी देखा करें कि ये आप थोड़ा सा अगर इसको मजीद नीचे करके हम लिख देते तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता। और बेस्ट डिजाइन टैक्टिस को, बेस्ट को थोड़ा सा बड़ा करके डिजाइन टैक्टिस एक एक लाइन में कर देते तो ये हमारी थोड़ी सी प्लेस भी कवर हो जाती, स्पेस भी, और हमारा डिजाइन भी थोड़ा सा मजीद बेहतर हो जाता। और कोशिश किया करें कि अपने टेक्स्ट को जो आपका है उसको बोल्ड रखा करें, बजाय इसके कि आप उसको लाइटर टेक्स्ट के अंदर रखें, ठीक है। उसके बाद वही बशर की गिग आ गई। अब इसमें मैं मजीद बता देता हूँ कि जो मिस्टेक्स हैं बेसिकली वो क्या हैं। अब यहाँ देखें कि आई विल मेंटेन प्रोफेशनल इमेज लोगो डिजाइन, ठीक है। अब ये गिग इमेज जो कि बिल्कुल ही उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है, इसको मजीद बेहतर करें। उसके अलावा अगर आप देखें कि मैंने कहा था आपको कि फर्स्ट अपने कीवर्ड बेस्ड टाइटल लिखना है, अब यहाँ देखें मिस्टेक प्रोफेशनल एनिमेटेड लोगो डिजाइन, तो इन्होंने वही जो फर्स्ट टाइम लिखा है वो यही लिखा है। तो मैंने फर्स्ट टाइम कहा था कि आपके कीवर्ड बेस्ड टाइटल लिखें जो आपके यूआरएल का पार्ट हो जाता है। आफ्टर पब्लिशिंग आप एक क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से टाइटल लिखते हैं जिसके अंदर आप सर्विसेज देते हैं और कोई अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्टिव बताते हैं अपनी गिग का, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइम, तो ये इन्होंने अच्छी लिखी हुई थी डिस्क्रिप्शन की, जहां तक हम बात करें, और अपनी डिस्क्रिप्शन भी इनकी ठीक थी। लेकिन अब यहाँ आए तो ये जो आपने लिखा है लोगो डिजाइन, बिजनेस डिजाइन, प्रोफेशनल, विजिटिंग कार्ड, अब मुझे बताएं कि टैग्स में लोगों के विजिटिंग कार्ड कहाँ से आ गया? चले प्रोफेशनल की बात में मान लेता हूँ, बिजनेस डिजाइन की भी मान लेता हूँ। अब लोगो डिजाइन बेसिकली आप बिजनेस डिजाइन, आपने डिजाइन को फिर रिपीट कर दिया। तो मैंने तो आपसे कहा था कि आप इसमें आप फ्लैट लिख सकते थे, मिनिमलिस्टिक लिख सकते थे, जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं लोगों की, एम्बलम लिख सकते थे। तो आपको लोगो से रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करना था, क्लाइंट को भी माइंड में रखते हुए कि क्लाइंट को हमको किस किस तरह से सर्च कर सकता है, और सर्च बार में जाके भी आपने लोगो लिखना था तो वो डिफरेंट सर्विसेज दे रहा होता है। तो उनकी बेस के ऊपर आपने यहाँ अपने कीवर्ड्स लिखने थे, और इन्होंने 4 लिखे हैं, और जैसे मैंने कहा था कि आपने 5 कीवर्ड्स कंप्लीट लिखने हैं। जो बाकी गिग्स हैं, कुछ लोगों ने जिन्होंने लिंक सेंड किए हुए हैं स्टैक के ऊपर, तो उनकी काफी बेहतर है। अब इसमें देखें तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और इनको करनी चाहिए, ठीक है। बाकी जिशान जमील का ये वाली जो गिग इमेजेस थी काफी बेहतर है, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी की, ठीक है, तो उनसे ये काफी बेहतर है। तो एक न्यू कंसेप्ट टाइप सा है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जिस तरह जवाब स्टूडियो, तो वो लिख सकते हैं कि बुक कवर डिजाइनर एक्सपर्ट, या कन्वेइंग योर स्टोरी बुक कवर में लिख सकते हैं, उधर लिख सकता है ब्रांड योर आइडेंटिटी, ठीक है, लोगों में। तो इस तरह की चीजें, तो ये वो यहाँ भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। और यानी कि एक ही डिजाइन कंसेप्ट से आपके पास अगर गिग्स आ रही है तो वो भी अच्छा है कि आप अपना एक कंसेप्ट बना लें और उसी के अंदर आप मल्टीपल चीजों को लेके चलते रहें, ठीक है। तो इनका आइडिया अच्छा था बाकियों की निस्बत जिन्होंने गिग इमेजेस बनाई, ठीक है। मैं गुड असाइनमेंट, ठीक है आपकी। उसके बाद आपका बुक कवर भी ठीक है, लेकिन आपने ये जो टाइटल लिखा है इस टाइटल को आप मजीद, ये जो नीचे आपने येलो एरिया लिया इसको कम करें, और टाइटल बिल्कुल यानी कि स्मॉल लेटर में, यानी कि आपका फॉन्ट का जो वेट है होना चाहिए ये बहुत बड़ा आपने लिख रखा है, ठीक है। और इसको कोशिश किया करें कि जो आपका बिकम द मैन दैट यू वर बोर्न टू बी, ठीक है, ये आपने जो लिखा है इसका सब टाइटल एक तरह से या मोटिव जो भी है, तो इसको आप बिल्कुल ही स्मॉल फॉन्ट्स के अंदर लिखा करें। अगर आप देखें कि जो टाइटल सब टाइटल्स होते हैं या मोटिव होते हैं वो एज अ पैराग्राफ टाइप जिस तरह होता है उस तरह आप लिखते होते हैं, वजह इसके कि आप उस बड़ा करके लिखें, ठीक है। बाकी जो आपने टाइटल लिखा था गुड। अच्छा, उसके बाद आदिल खान की बात करें तो आदिल खान पहले अच्छी असाइनमेंट्स करते हैं, आज ये इन्होंने चलें ये तो की, लेकिन बुक कवर इनका नजर नहीं आया। अच्छा, केविन स्लीम गुड, गेन गुड वर्क, ठीक है, आपने अच्छा काम किया हुआ है। बस आपने ये जो केवी एंड टेक प्रोडक्शन लिखा है इसको आप मजीद, इसको ये जो आपका ये वाला बॉक्स है इसके सेंटर में प्लेस करें,
द लेफ्ट आप इधर और ऊपर से और नीचे से स्पेस को देख के देन इसको प्लेस किया करें, ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको बिल्कुल साथ मिला दें, ठीक है। या आप अपनी ब्लू स्पेस को ही कम कर लेते, जितनी ऊपर स्पेस है उतनी ही नीचे की तरफ होती तो ये मजीद और ज्यादा बेहतर लगता। बाकी आपने गुड काम किया, अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ डिजाइन थे जो आप लोगों ने किए हुए थे, और ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स मैंने बताई हैं, इसको कीजिएगा, ये सबके लिए हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं अब जब हमने देखा था कि ई बुक कवर, तो ई बुक कवर आपका वन साइडेड बुक कवर होता था कि आप जस्ट उसकी डिजिटली आप बना रहे होते थे, यानी डिजिटल स्क्रीन के लिए बना रहे होते थे, आपके पास डिफरेंट पब्लिशर्स होते थे, उनकी जो डिमेंशंस को देते थे उसके हिसाब से बना रहे होते थे। अब जो बुक कवर होता है, बेसिकली बुक कवर आपके पास प्रिंटिंग के लिए होता है, और ये थ्री पार्ट्स में होता है कि आपकी एक फ्रंट साइड होती है, एक आपकी बैक साइड होती है, और एक आपका स्पाइन होता है। और कुछ बुक कवर्स के अंदर आपकी डस्ट जैकेट्स भी नजर आ रही होती हैं। अब फ्रंट का तो आप सब लोगों का पता है, और जो उसकी सेंटर यानी कि उसकी लेंथ होती है बेसिकली, जिस तरह जहाँ अक्सर आप देखते हैं कि बुक नेम या और टाइट टाइट उसका जो आपका आथर नेम होता है वो लिखा होता है, ठीक है, या कोई लोगो वगैरह पब्लिशर का प्लेस किया होता है, तो वो बेसिकली स्पाइन है। और डस्ट जैकेट्स क्या होती हैं कि अक्सर आप देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी पोएट्री की या डिफरेंट स्टोरीज बुक्स होती हैं या नॉवेल्स होते हैं, तो उनमें अंदर की तरफ भी फोल्ड क्या होता है, कोई टेक्स्ट बुक उसमें बेसिकली शॉर्ट कोई पोएट्री वगैरह या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, या शॉर्ट कोई स्टोरी नुमा कोई प्रीवियस बुक से रिलेटेड कुछ लिखा होता है, और वो डस्ट जैकेट सी बनी होती है जहाँ अक्सर आप कोई पेज वगैरह या कुछ उसमें रख देते थे, तो उसको एज अ डस्ट जैकेट कहते हैं। लेकिन हमारे पर जो बुक कवर ज्यादातर यूज होते हैं उनके अंदर फ्रंट स्पाइन और बैक होता है। डस्ट जैकेट अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, आप करना क्लाइंट आपसे करवाना चाहता है तो देन आप करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कौन सी चीज कहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है, उसका क्या साइज होता है, तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। पहले तो बस ये एक चीज कंफर्म कर लेनी है कि जिस अब यहाँ भी आपके पास ये डिफरेंट पब्लिशर्स हैं जो कि आपके बुक कवर्स को प्रिंट करते हैं। आप यहाँ के इनके टेम्पलेट पे गाइडलाइन पे जाते हैं, मैं एक का दिखा भी दूंगा, लाइटिंग सोर्स का फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि इसका टेम्पलेट क्या रखना है। तो क्लाइंट आपको बाल बता भी देता है, और बाल होता है कि क्लाइंट आप खुद नहीं कंफर्म होता कि उसने कहाँ से प्रिंट करवानी है, तो उस सूरत में आपको जो सारी चीजें हैं, ठीक है, अगर आपको क्लाइंट को अभी उसने ये कंफर्म नहीं किया कि मुझे कौन से पब्लिशर से, तो आप सिंपली कोई भी डिमेंशंस लेके उसमें बना के दे देते हैं और बाद में आप उसको कन्वर्ट करके दे देते हैं, ठीक है। या मोस्टली होता है कि क्लाइंट आपको बता रहा होता है कि क्या आपने उसके डिमेंशंस रखने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपली बुक कवर की, तो ये आपके पास फ्रंट कवर है, ठीक है, जिसमें आपके पास टाइटल आता है, सब टाइटल या टैगलाइन आप कहते हैं, वो आपके पास आ रही होती है, या कोई शॉर्ट मोटिव होता है कि जिसकी वजह से आपकी बुक ज्यादा जो है सेल हो रही होती है, इस तरह की कोई चीज होती है वो आप लिख रहे होते हैं। इसके अलावा कोई इलिस्ट्रेशन या कोई पिक्चर, ये जो बैकग्राउंड पे हुई हुई है, ये इलिस्ट्रेशन ये जो यूज हुई हुई है, तो आप इस तरह कुछ यूज कर सकते हैं। और ये नहीं कि ये एक वो है टेम्पलेट है कि बिल्कुल ऐसे करना है, ये जस्ट आपको बताया गया कि ये चीजें कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑथर नेम आपका आ रहा होता है, और अक्सर होता है कि आपका जो बुक का नेम होता है उसी को आप बैक पे रिपीट कर रहे होते हैं, और बुक की समरी लिख रहे होते हैं। और अक्सर आपके पास होता है कि आप जो है अपने राइटर की एक तस्वीर और पिक्चर और उसकी बायोग्राफी भी लिख रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बारकोड आप यूज कर रहे होते हैं कि जो कि प्राइस के लिए आपके पास होता है। और स्पाइन में आप ये देखें कि आपका क्या यूज हो रहा होता है, आपका जो बुक का टाइटल है और आपका जो ऑथर का नेम है। तो ये बेसिकली आपके पास बुक कवर डिजाइन होता है कि जो प्रिंटिंग के लिए, और जब प्रिंटिंग के लिए हम बनाने जा रहे होते हैं तो आपको याद होगा कि हम CMYK के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्पाइन की बारी आती है कि जो आपका ये मिड जो पार्ट है, बेसिकली स्पाइन आप पे डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर, कि आपके बुक के टोटल पेजेस कितने हैं, ठीक है। तो स्पाइन आपका नंबर ऑफ पेजेस पे डिपेंड कर रहा होता है। और अक्सर क्लाइंट आपको स्पाइन नाम भी बताए तो अक्सर आपको ये बता देते हैं कि वो डिमेंशन जब बताते हैं तो वो थ्री तरह बताते हैं, कि फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि 6x9x2,
यानी कि 6 उसकी टोटल विड्थ है, और 3/9 3/9 यानी फ्रंट एंड बैक, ये 6/9 ये ईच साइड की उसकी विड्थ और हाइट है फ्रंट और बैक की, और 2 जो है वो स्पाइन की है, और जो इसकी लेंथ बेसिकली हाइट होगी वो 9 ही होगी, क्योंकि वो बुक कवर के साथ ही आपने मिलाना है, तो स्पाइन बेसिकली 2 का आ जाएगा और बाकी आपकी हाइट हो जाएगी। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपको ये नहीं बताते कि स्पाइन क्या है, वो आपको कहते हैं कि स्पाइन कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें, तो वहां से बेसिकली आपको वो कुछ चीजें बताते हैं कि हमारी जो बुक है उसके टोटल पेजेस ये हैं, हमने कलर पेज के ऊपर इसको प्रिंट करवाना है, तो आपके पास डिफरेंट गूगल में आप जाते हैं तो स्पाइन कैलकुलेटर होते हैं, वहां आप इन चीजों को पेस्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं कि इतने पेजेस हैं, इतने वेट का पेज है, ठीक है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन की विड्थ जो है, जो स्पाइन की विड्थ होगी वो फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है, क्योंकि बुक कवर की जो विड्थ और हाइट है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, तो देन वो आपको स्पाइन की विड्थ और हाइट आपको दे देता है, ठीक है, और क्योंकि हाइट तो आपके पास ऑलरेडी बुक की हाइट जितनी होती है वो आपको विड्थ दे देता है, ठीक है। और एक चीज और के डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पाइन आपका आपकी बुक से बिल्कुल डिफरेंट अक्सर होता है, और अक्सर होता है कि कुछ बुक्स में वो बिल्कुल ही एक तरह से एक ही कलर में लिखा होता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने स्पाइन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएं, ठीक है, क्योंकि जो आपकी बुक्स होती हैं वो, जो आपका बुक कवर का फ्रंट होता है या बैक होता है उससे बहुत कम पहचानी जाती है, आपके स्पाइन से ज्यादा उसको देखा जाता है, ठीक है। तो आप स्पाइन में अगर आप ये जिस तरह देखें कि उसने डिफरेंट कलर यूज किए, ठीक है, डिफरेंट अप्रोच यूज की, यहाँ अगर आप देखें तो उसने लोगो वगैरह और उसको टाइटल ऑथर नेम और ये लोगो लगा दिया, जिस तरह यहाँ पब्लिशर लोगो लगा दिया है, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स के साथ कि वो अट्रैक्ट, क्योंकि जो शेल्फ में जब बुक पड़ी होती है तो वहां से जस्ट आप उसको स्पाइन से ही देख पाते हैं, ठीक है। स्पाइन अगर आपका अट्रैक्टिव है तो देन वो ऑटोमेटिकली बुक निकालेगा और उसको देखेगा, तो बाद में वो सारी चीजें क्लियर होती हैं, तो आपका स्पाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बुक कवर को डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी वाइब्रेंट कलर्स के साथ जाएं ताकि आपकी बुक्स के ऊपर एंगेजमेंट फैक्टर आए कि लोग उसको देखें, ठीक है। तो ये आपका स्पाइन होता है। उसके बाद आपके पास बारकोड की बात आती है, ठीक है, कि आपने बुक कवर में अपनी बैक साइड के ऊपर बारकोड भी यूज करना होता है, जिसका साइज आपके पास 2x1.2 इंचेस के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। और अक्सर आपके पास होता है कि आपको आईएसबीएन नंबर मिल जाता है, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपको आईएसबीएन नंबर कुछ जो प्रिंटिंग यानी कि अपनी बुक को आप रजिस्टर करा देते हैं तो आपको एक आईएसबीएन नंबर मिलता है, तो देन वहां से आप आईएसबीएन बारकोड ऑफिशियली जो आप परचेज करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बुक कवर्स की, तो वहां से क्लाइंट आपको आईएसबीएन नंबर दे रहा होता है, तो आप उन साइट्स पे जाके जब आईएसबीएन नंबर टाइप करते हैं तो आपको उसका बारकोड दे देता है, ठीक है, ये क्लाइंट आपको देता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाएं तो ये आप देखें, जैसे मैंने कहा कि अब जैसे ये फ्रंट है, ठीक है, ये बैक है और ये इसका स्पाइन है, ये आपको लाइट सी लाइन नजर आ रही होगी जो इसको डिवाइड कर रही है कि ये स्पाइन है, ठीक है, और ये उसने अपनी बुक का टाइटल लिखा और ये ऑथर नेम लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इसकी डस्ट जैकेट्स हैं, ठीक है, जो कि अक्सर पोएट्री वगैरह या उसकी ओल्ड बुक्स जो प्रीवियस बुक्स होती हैं उनसे रिलेटेड होती हैं, या कोई उसने जो वही बुक होती है उसकी समय लिखी होती है। अब जब यहाँ देखें तो बैक साइड पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो डस्ट जैकेट्स में वो चीजें लिखवा रहा हो और जो आपकी बैक हो वो जस्ट पिक्चर बेस्ड हो, ठीक है, उसमें आपकी स्टोरी पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका बुक कवर किस तरह का है, और आप ये आपने अलग अलग उसके आर्ट बोर्ड्स के अंदर नहीं बनानी कि डस्ट जैकेट अलग अलग आर्ट बोर्ड में, बारकोड अलग अलग आर्ट बोर्ड में, आप एक ही आर्ट बोर्ड के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं और एक ट्रायंगल की मदद से इनको डिवाइड कर रहे होते हैं कि ये इसका फ्रंट है ये बैक है, ठीक है, और आप उसमें एक आपकी पिक्चर होती है उसमें आप एक क्लियर मैसेज क्लियर कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं कि आप उसको अब जो पिक्चर लें तो आपका वो वहां कंप्लीट फिल ना हो रही हो, तो आप उसका कोई एक पार्ट ले लें, ठीक है, तो आप पिक्चर को पूरा जूम करके देखते हैं और जो पिक्चर वहां एडजस्ट हो रही होती है, अगर कोई पिक्चर क्लाइंट यूज करवाना चाहता है तो क्लाइंट खुद भी पिक्चर दे रहा होता है और आप भी डिफरेंट साइट से लेके उसके टाइटल से हेल्प लेके तो उनको सर्च कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद हम बात करें, क्योंकि हम प्रिंटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अब यहाँ आपको मजीद तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली जब प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं तो देन आपके पास क्या होती थी, सेफ लाइन होती थी, ट्रिम लाइन होती थी और ब्लेड लाइन होती थी। ठीक है, ब्लेड लाइन के कंसेप्ट मैंने पहले भी एक बार क्लियर किया था कि बेसिकली जो ब्लेड लाइन आपकी होती है, जो ये रेड आपको नजर आ रही है, ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है कि ये आपके बुक कवर से एक्सटर्नल, यानी कि जो आपकी ट्रिम लाइन है, ये आपकी ट्रिम लाइन है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये बेसिकली बुक कवर का पार्ट्स नहीं होती, ये जस्ट आप अपने आइडिया के लिए ले रहे होते हैं कि देन जब आपने सारी चीजें प्लेस करनी है तो आपको पता हो कि आपकी सेफ लाइन क्या है, ट्रिम क्या है और ब्लेड क्या है। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रिम लाइन हम क्यों लेते हैं, ब्लेड क्यों लेते हैं, सेफ लाइन क्यों लेते हैं, तो प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अब ये ब्लीड लाइन देखें तो ये आपकी ट्रिम लाइन जो एग्जैक्टली जो डिमेंशन क्लाइंट को देता है, जो एग्जैक्टली आपके बुक कवर का साइज होता है। ठीक है, अब ट्रिम लाइन क्या होती है कि आप उससे ईच साइड जो है 0.125 का आप क्या ले लेते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं उसकी ईच साइड, और उसको ब्लीड लाइन कहते हैं। और अपना जो डिजाइन होता है, जो पिक्चर वगैरह यूज कर रहे होते हैं, वो ब्लीड लाइन तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब वो ब्लीड लाइन तक एक्सटेंड क्यों करते हैं कि जब आपका जो बुक कवर आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो बेसिकली आपको एग्जैक्ट वही पेज साइज तो नहीं मिल रहा होता, तो आप डिफरेंट पेज साइजेस के ऊपर, या बाल का ऐसा होता है कि आपके पेज का साइज बहुत बड़ा होता है, तो आप एक ही पेज के ऊपर दो बुक कवर फॉर एग्जांपल डिजाइन कर रहे हैं, तो आप उसको ट्रिम भी बाद में आपने करना होता है, तो आप अपनी जो पिक्चर या जो भी डिजाइन यूज कर रहे होते हैं उसको ब्लेड लाइन तक एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि बाद में जब उसको कट करना हो, यानी कि ये आपकी ट्रिम लाइन है जो एग्जैक्टली आपको चाहिए, तो अगर मशीन बाहर की तरफ डेविएट हो तो आपके पास वाइट एरिया ना आए, आपके पास डिजाइंड एरिया ही है। ठीक है, और इसी तरह आप ईच साइड से 0.125 ही माइनस कर देते हैं। ठीक है, ईच साइड से जो आपके फॉर एग्जांपल फ्रंट है, बैक है, और जो आपकी ये आपका जो बेसिकली स्पाइन होता है। ठीक है, तो आप उसको सेफ लाइन कहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट वगैरह है, जो बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, वो इसके अंदर आए सेफ लाइन के। जो मशीन बाहर की तरफ डेविएट हो सकती है वो अंदर की तरफ भी हो सकती है, तो इसलिए अंदर की तरफ आप सेफ लाइन ले लेते हैं, और जस्ट ये आपके डिजाइन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आप अपने आइडिया के लिए ले रहे हैं कि आपका जो डिजाइन, जो एलिमेंट्स हैं, जो आपका टेक्स्ट है, कि जो आपने टाइटल लिखा है, जो बाकी सारी चीजें हैं, वो आपकी इसके अंदर है। अगर मशीन अंदर की तरफ डेविएट हो भी तो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कट ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास होता है। अब यहाँ आपको मजीद सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये इलस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, द डे वी मेट, ठीक है, और ये आप पिक्चर्स और अबाउट ऑथर, ऑटोबायोग्राफी। अब ये ऑटोबायोग्राफी तमाम उसके अंदर नहीं आ रही होती, ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो इसको यूज करवाना चाहता है या नहीं यूज करवाना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। अब मैं यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल ये दिखा देता हूँ कि आपके जो क्लाइंट से फॉर एग्जांपल जैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं तो कैसे लेते हैं। अब फर्स्ट टाइटल, नाउ टू ग्रो, ठीक है, ऑथर का नेम, ठीक है, फोटो ऑफ द ऑथर, ऑथर बायोग्राफी, ठीक है। अब बेसिकली बुक पे चाहता है कि ऑथर की बायोग्राफी हो, और बुक्स की डिस्क्रिप्शन बता दी जाती है ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कौन कौन सी चीजें यूज करनी है। ठीक है, और आपकी टारगेट ऑडियंस आपको बता दी जाती है कि वो बेसिकली है कहाँ से, मेल है, फीमेल है, या दोनों है, उनकी एज क्या है, तो उनको भी माइंड में रखते हुए आप टाइटल को जब रीड करते हैं तो उस चीज को माइंड में रखते हुए आप उनका, यानी कि जो इंटरेस्ट है, कि जो फॉर एग्जांपल मेल या फीमेल जिनके लिए भी आप बुक बनाने जा रहे हैं, जो एक ग्रुप है, वो किस तरह के कलर को लाइक करता है, वो कल्चर किस तरह के कलर को लाइक करता है, वो जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर हम किस तरह के कलर यूज करते हैं ऑलरेडी, मार्केट में क्या ट्रेंड है ऑलरेडी। तो आप इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए अपने फॉन्ट सिलेक्शन, अपनी कलर सिलेक्शन और अपनी इमेज सिलेक्शन का जो इमेज सिलेक्शन करते हैं, जिसकी बेस पे आप एक बुक कवर डिजाइन कर रहे होते हैं। तो टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आपकी अभी तक डिजाइन के अंदर मिस्टेक्स आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं कि एक तो आप टारगेट ऑडियंस को सही से नहीं देखते, आप जो बेसिकली बुक बनाने जा रहे होते हैं, और सेकंड आप डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। अगर डिजाइन प्रिंसिपल जब हमने पढ़े थे तो उसमें हमने सारी चीजें क्लियर की थी। अब अगर हम बात करें तो आपकी जो डिजाइन की बात आ रही है, तो वहां डिजाइन प्रिंसिपल्स जो है वो आपके कवर नहीं हो रहे।
तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि आप डिजाइन प्रिंसिपल को जाके एक बार दोबारा से रीड करें, सब ठीक है। देन आप जब डिजाइन की तरफ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होगा कि आपका डिजाइन एक गुड डिजाइन है कि एक बैड डिजाइन है, ठीक है। तो आपने गुड डिजाइन की तरफ जाना है, बैड की तरफ नहीं जाना। और ये सारी चीजों का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब यहाँ कोई इतनी बड़ी साइकी नहीं है इन चीजों के अंदर। अगर आप देखेंगे, आपने अगर इमेज सिलेक्शन अच्छी से कर ली, आपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट अच्छे से कर ली, टेक्स्ट जहाँ बोल्ड चाहिए, जहां उसको बहुत ज्यादा वेट करना है, वेटेड करना है, कलर सिलेक्शन आपकी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर आपकी तीन अच्छी हैं कि पिक्चर सिलेक्शन आपकी और आपका टाइटल वगैरह जो यानी कि टेक्स्ट प्लेसमेंट होती है और कलर सिलेक्शन, तो आप बाकी कुछ बचता ही नहीं है। बस ये तीन चीजें ही हैं। अगर प्लेसमेंट आपका अच्छा है, ठीक है, आप क्रिएटिव हैं और थोड़े से उसकी प्लेसमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आपका डिजाइन हमेशा ही अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा था कि सिंपल आप पेज के ऊपर भी अगर इन चीजों को फॉलो करें ना, कि आपके टेक्स्ट सिलेक्शन अच्छी हो और जस्ट प्लेसमेंट हो, कलर भी अच्छी ना हो, तो आपके डिजाइन के अंदर एक जान आ जाती है। जब आप उसको कलर सिलेक्शन अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली मजीद बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखा करें, बजाय इसके कि आप तुक्के से जो चीज बन रही है उसको बनाएं। तो आप चीजों को फॉलो किया करें स्टार्ट से और देन उसको डिजाइन किया करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि फिजिकल बुक डिटेल उसने बताई कि जो बुक का कवर टाइप है, फ्रंट कवर पे क्या क्या चीजें आएंगी और बैक साइड पे क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है, स्पाइन पे क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये सारी चीजें क्लाइंट आपको बता रहा होता है, और क्लाइंट को आप जितने अच्छे से एजुकेट करते हैं, उनसे बताते हैं कि कौन कौन सी चीज मुझे कहाँ कहाँ ठीक है प्लेस करवानी है क्लाइंट ने, तो वो आप उससे क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट तो कुछ लोग यहीं से कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने बुक कवर डिजाइन करवाना है कि ई बुक कवर कराना है। तो ये सारी चीजें आपको क्लाइंट से क्लियर करनी होती हैं, ठीक है। देन आप डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं। अगर अब हम इसके डिजाइन देखें, ठीक है, अब यहाँ डिफरेंट लोगों ने डिजाइन किया हुआ है डिफरेंट तरह से। तो यहाँ से आपको एक अंदाजा हो रहा होगा कि आप उनकी प्लेसमेंट चेक किया करें कि वो इक्वल प्लेसमेंट के साथ चलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप माइंड में रखा करें। अब जिस तरह यहाँ इसने जो आथर का नेम लिखा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बोल्ड के ऊपर X लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट नहीं है। अगर बाकी हम इसकी चीजें देखें तो ये बड़ी इसने मजे की चीज यूज की हुई है, ठीक है। तो ये सारी माइंड में चीजें रखते हुए देन आप डिजाइन की तरफ जाया करें और अपना टाइटल को लिखना सीखें कि आप टाइटल को कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं। टाइटल ये नहीं है कि आपने उसके टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया और एक ही लाइन के अंदर आपने लिख दिया। आप उसको जिस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं उसको करें, ठीक है। आपके टाइटल ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी बुक आपसे फॉर एग्जांपल कोई 5-6 मीटर दूर भी पड़ी हो तो आप उसको रीड कर सकें, रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल स्मॉल हो, आपको आके और फिर ग्लास लगा के उसको देखना पड़े। तो ये चीजें माइंड में रखा करें, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ कोई, क्योंकि यहाँ तो हम बुक कवर बनाने के लिए आए थे और ये हमें दिखाई ऐसे दे रहा है कि जैसे ये तो सारे कोई एक ई बुक कवर बना रहे हैं और फ्रंट को डिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी जस्ट वो एक आइडिया क्लियर कर रहे हैं कि आपने डिजाइन किस सेंस में जाना है। जब वो लेवल 2 में कुछ डिजाइनर सेलेक्ट होंगे तो आपको ये भी नहीं है कि आप उसको एक साइड ही दिखाएं, तो आप उसको दोनों साइड्स भी दिखा सकते हैं, स्पाइन टाइप भी दिखा सकते हैं, पूरा बुक कवर भी दिखा सकते हैं और आप उसको यूं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो फेज 2 के अंदर जाएगा तो वो आपकी एक एक चीज को क्लियर करेगा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट फोकस होता है वो आपका स्पाइन होता है और आपका बुक कवर की फ्रंट साइड होती है। तो इसीलिए वो जस्ट डिजाइन बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि बैक और स्पाइन की हम बात करें तो वो ऑटोमेटिकली जब ये चीज आपकी बेहतर हो जाती है तो वो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती हैं, ठीक है। एक तो आपने इसका मैं आपको बिल्डिंग एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आपने देखना है। और सेकंड आपने जो आपके पास फिटनेस से रिलेटेड है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। और ये ऑथर नेम, पिक्चर वगैरह, ऑथर बायोग्राफी, बुक की डिस्क्रिप्शन उसमें लिखी हुई है। अब ये बुक डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ज्यादा क्लाइंट होते हैं कि ये आपको देते ही नहीं है, तो आपने क्लाइंट से लेनी है। इससे आपको मजीद क्लियर होता है कि बेसिकली
आप जो बुक कवर डिजाइन करने जा रहे हैं उसमें आपको किस तरह की ग्राफिक एलिमेंट्स चाहिए, किस तरह की इमेजेस चाहिए। तो वो बेसिकली आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से ही आप कवर अप होती हैं, आपको पता चलता है। बाज़ होता है कि आप जब डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको टाइटल से आइडिया आ रहा होता है, लेकिन क्लियर नहीं होता कि आपका जो टाइटल होता है वो बहुत ज्यादा मीनिंग्स में जा रहा होता है। तो आपको खुद क्लियर नहीं होता कि आप इसमें क्या चीज यूज करें और क्या चीज यूज ना करें। तो उस सूरत में आपको आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि आप एग्जैक्टली उसी वे के अंदर जाएंगे जो एग्जैक्टली आपको बुक कवर चाहिए, ना कि आप उसके किसी और मीनिंग की तरफ चले जाएं। ठीक है। और टारगेट ऑडियंस तो नो डाउट कि वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस ही सब कुछ है। तो टारगेट ऑडियंस को अगर माइंड में रख के अगर आप जो चीज डिजाइन करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी एंगेजमेंट फैक्टर आ जाता है और वो हिट हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्लाइंट आपको कुछ पोर्टफोलियो भी दे देता है, ठीक है, जो डिजाइन ऑलरेडी उसको अच्छे लग रहे होते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स भी अक्सर होता है कि क्लाइंट आपको दे रहा होता है, अगर कोई लोगो यूज करवाना चाहता है तो लोगो भी दे रहा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप कोई जो स्टॉक इमेजेस हैं जो परचेज करनी पड़ती हैं वो यूज कर रहे हैं, तो क्लाइंट से आप कह दें ताकि वो आपको परचेज करके, खुद आपने परचेज नहीं करनी। ठीक है। और ये चीज हमेशा माइंड में रखा करें कि टारगेट ऑडियंस के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप क्लाइंट ने जो आपको इंस्पिरेशन डिजाइन सेंड किए हैं, जो उसकी इंस्पिरेशन है, जो उसने डिफरेंट जगह से देखे हैं, वो कैसे हैं। ठीक है। उसमें उसे कॉमन, अगर उसने 3-4 सेंड किए तो उसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढा करें कि बेसिकली इसने किस बेस के ऊपर इन तीनों को सिलेक्ट किया है। और अक्सर होता है कि आपके जो इंस्पिरेशन डिजाइन होते हैं उनके अंदर कुछ चीजें कॉमन आ रही होती हैं कि जो क्लाइंट को अच्छी लग रही होती हैं। ठीक है। आपको लगता है शायद ये डिफरेंट डिजाइन है, डिफरेंट डिजाइन है, उनके अंदर कुछ चीज कॉमन होती है, या उनका कोई सब टाइटल लिखने का स्टाइल, या टाइटल लिखने का स्टाइल, या उनकी कलर हिरार्की। ठीक है। ये सब चीजें माइंड में रखते हुए देन आप अपने डिजाइन की तरफ जाया करें। ठीक है। अब हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो डिमेंशंस हैं वो पब्लिशर पे डिपेंड करती हैं, और आप प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप CMYK में जाएंगे और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 ppi रखेंगे। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक पब्लिशर है, ठीक है, Amazon। तो यहाँ से आपने बुक कवर वगैरह जब प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको सारी चीजें यहाँ क्लियर कर रहा है कि टाइटल, सब टाइटल, फ्रंट कवर इमेज, आथर, यानी कि हर पब्लिशर जो है वो अपनी तमाम इंफॉर्मेशन आपको बता रहा होता है कि उसकी टोटल विड्थ आपने क्या रखनी है, टोटल हाइट आपने क्या रखनी है। ठीक है। कि स्पाइन की विड्थ क्या है, स्पाइन का टेक्स्ट विड्थ क्या होगी, ठीक है, स्पाइन का मार्जिन क्या होगा, ये आपको बता रहा है कि स्पाइन की विड्थ बेसिकली क्या है। ठीक है। वो डिपेंड कर रही है पेज के ऊपर, तो उसमें 6x9 और नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर डन वो उसको डिजाइन कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात बात करें तो ब्लेड भी आपको बता रहा है कि आपने ब्लेड एरिया कितना लेना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वो बता रहा है। और ट्रिम का वेरिएंस क्या होना चाहिए, कि जैसे आपने डॉटेड लाइंस ली थी तो वो सारी चीजें ये बता रहा है। आउटसाइड मार्जिन आपने कितना लेना है, वो भी 0.1 0.25 है, जो कि एज अ ब्लेड लाइन है। ठीक है। तो ये पब्लिशर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्या क्या चीजें ले रहे हैं। और इसी तरह जैसे उसने बताया कि जो बार कोड है वो 0.2 जो है 5 इंचेस, वो आपके स्पाइन से इस साइड पे होगा। ठीक है। और ट्रिम लाइन से भी, आपकी सेफ लाइन है, ट्रिम लाइन से 0.25 इंचेस आपका बारकोड इधर होगा। और आपके बारकोड का साइज जो है वो 2x1.2 होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, जो पब्लिशर्स होते हैं, अगर क्लाइंट आपको बताता है तो वहां से आपको हेल्प मिल जाती है कि बेसिकली आप जो बुक कवर डिजाइन करना है वो किस चीज को देख के करना है। ठीक है। अभी तक के इस तरह इस वक्त तक कोई भी आपके पास अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में अगर बताएं। यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देन फिर हम एडॉप्शन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं।
हाँ, जब मैं बता रहा था कि बार्ड को आप उसको सुनते नहीं है शायद ओवर से, ठीक है। बार कोड हिस्ट्री नहीं होती, बार कोड बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि बार कोड बेसिकली प्राइस के लिए यूज हो रहा होता है। आप कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते हैं तो उस पर बार कोड लगा होता है। आप उससे आप देख रहे होते हैं कि बेसिकली आपने इसकी क्या इसकी प्राइस क्या है। जो बार कोड स्कैनर होता है उसकी मदद से उसकी प्राइस आ रही होती है, तो वहां वो बेसिकली हिस्ट्री नहीं होती उसकी, बार कोड होता है जो कि क्लाइंट आपको देता है और आपने उसके ऊपर यूज करना होता है और वो आप प्राइस पर्पज के लिए यूज करते हैं। और ये सारी चीजें मैंने पहले क्लियर की हैं। इसका मतलब है कि आप वजह से नहीं बैठे। है इमरान, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करें, हम जवाब नजर की के टिम लाइन सेफ्टी वाली बात रीड कर दें, तो जी मैं कर देता हूँ, एक मिनट बस। अच्छा, यहाँ से मैं एडॉप्टर में गया। ठीक है, ये आपका बुक कवर डिजाइन। ठीक है, और इसका साइज हम रख लेते हैं इंचेस के अंदर। ठीक है, और विड्थ, अब जब हम आर्ट बोर्ड ले रहे होते हैं तो हमने उसकी विड्थ और हाइट इस चीज को माइंड में रखते हुए रखनी है कि जो क्लाइंट ने हमें क्या विड्थ और हाइट दी थी। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट हमें कहता है कि मेरा जो बुक कवर है उसका साइज जो है वो 6x9 है। ठीक है, ईच साइड ऑफ विड्थ जो फ्रंट और बैक है वो 6 है, तो मैं इसको विड्थ जो है वो 12 लूंगा। ठीक है, और उससे पहले मैं स्पाइन को भी देखूंगा कि मेरे स्पाइन की विड्थ क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा टोटल जो विड्थ है वो फॉर एग्जांपल 12, और स्पाइन की जो है वो मैं कहता हूँ कि 1.5 है, तो मैं इसको 13.5 ले लूंगा। ठीक है, कि टोटल विड्थ बेसिकली मेरे पास आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं हाइट कहता हूँ कि मेरी जो हाइट है वो 9 है। ठीक है, और ये मैंने उसकी आर्ट बोर्ड मैंने क्योंकि एक ही लेना है, क्योंकि मैंने एक के ऊपर ही तमाम चीजों को प्लेस करना है। उसके बाद जो मैंने बात की थी कि आपका जो ग्रेड लाइन है वो फॉर एग्जांपल 0.25 है। ठीक है, तो ये ईच साइड आपने लेनी है। ठीक है, कलर मोड आपने क्या करना है, CMYK करना है। और ये अक्सर आपके पास जस्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वेब वाला यूज किया हुआ था, प्रिंट वाला यूज नहीं किया हुआ था। प्रिंट वाला करेंगे तो धन ये आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, और रेजोल्यूशन इसके आप 300 ppi ले रहे होते हैं। तो यह आपने क्रिएट किया तो ये कुछ इस तरह का आपके पास आर्ट बोर्ड बन के आता है। अब यहाँ से जवाब में आपकी तमाम चीजें जो है आपको बता देता हूँ कि बेसिकली आप जो चीज पूछ रहे थे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, जैसे ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमने अपनी जो बुक कवर है वो एक पूरा बनाया। ठीक है, और ये ब्लीड लाइन है इसकी। ठीक है, एक ब्लीड लाइन बेसिकली क्या होती है कि हम अपने डिजाइन से एक्स्ट्रा यानी कि आउटर साइड ले रहे होते हैं। और सेफ लाइन क्या होती है कि हम अपने जो टोटल हमारा साइज होता है बेसिकली बुक कवर का, उसके इनर साइड पे हम ले रहे होते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे ये हमारे पास है, तो अगर हमने देखा था कि हमने 6x9 का जो है बेसिकली हमारी एक साइड की थी 6x, ये हम इसको 9 ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब मैंने इसको सेंटर में यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैं इसको ऑल्ट के साथ इधर भी ले गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है कि मेरी एग्जैक्टली
फ्रंट और बैक है, और ये मेरे पास बेसिकली मेरा स्पाइन है, ठीक है। अब ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कि ये फ्रंट है, ये बैक है और ये स्पाइन है। अब फ्रंट की बात कर रहे थे तो हमारे पास टाइटल, ठीक है, सब टाइटल, आथर नेम और पिक्चर वगैरह यूज हो रही थी। और अक्सर अगर हम जो बैक साइड की बात करें तो यहाँ हमारे पास बुक की हिस्ट्री आ रही होती है, ठीक है। बुक यानी कि जो बुक की उसने थोड़ी बहुत कोई फॉर एग्जांपल बुक से रिलेटेड कोई अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताई है वो आ रही होती है, या ऑथर बायोग्राफी आ रही होती है विद इमेज। और यहाँ आपके पास एक बारकोड दिखाई दे रहा होता है। और ये यहाँ आप जो टेक्स्ट लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, यानी कि इस साइड से आपका टेक्स्ट हो रहा होगा, इस साइड से नहीं हो रहा होगा। क्योंकि जब आप शेल्फ में देखें तो आप अगर इस तरफ से लिखें तो वो ज्यादा रीडेबल होता है, ठीक है। तो आपका ऊपर वाली साइड से ही टेक्स्ट इस साइड की तरफ आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं कि टाइटल और आपके पास कोई पब्लिशर की कोई अगर लोगो है या कोई कंपनी का जो बुक डिजाइन यानी कि जो बुक राइटर्स हैं उनका कोई लोगो है तो वो यहाँ आ रहा होता है, ठीक है। तो और इसके अलावा आथर का नेम आ रहा होता है, तो ये सारी चीजें आपके पास आ रही होती हैं। अभी अगर हम बात करें कि सेफ लाइन की, तो सेफ लाइन बेसिकली क्या होता है कि आप इनर साइड यानी कि जो आप टोटल रेक्टेंगल लेते हैं उसमें आप देख लेते हैं कि 0.1 to 5 आपने क्या करना है कि माइनस कर देना है 6/9 जो आपका है, उसमें आपने 0.1 to 5 बिट्स में से भी हाइट में से भी माइनस कर देना है। और उसके सेंटर में जो ये वाला रेक्टेंगल हो उसके सेंटर में इसको प्लेस कर देना है, ताकि जो आपका टेक्स्ट है वो कॉर्नर्स पे ना जाए, आपका टेक्स्ट जो है वो सेफ एरिया के अंदर है, ठीक है। और आप जो डिजाइन होता है, जो इमेज होती है, कि जो भी आप कलर्स वगैरह यूज कर रहे हैं उसको आप एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, क्योंकि आपकी ट्रिम लाइन जो एग्जैक्टली है वो तो ये है, ठीक है। लेकिन आप अपने डिजाइन को एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक कि अगर ट्रिम लाइन जब कट कर रही हो, अगर मशीन आपकी डेविएट हो बाहर की तरफ तो देन भी आपके पास डिजाइन पार्ट ही है, और अगर वो अंदर की तरफ हो तो देन भी आपके पास जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कट ना हो। अब जवाब मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर होगी होंगी ये चीजें, ठीक है, और ये चीजें भी क्लियर होगी होगी। और एक चीज मैं और देख रहा था कि कुछ लोगों ने डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, ये आपके पास मेरे प्रो आपको नजर आ रहा है कि फॉन्ट इसने यूज किया हुआ है। तो उन लोगों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि इसको हम चेंज ही कर लें, जो यानी कि फर्स्ट फॉन्ट है, या तो उन्होंने फॉन्ट वाली लेक्चर नहीं लिया हुआ, ठीक है, जो फर्स्ट फॉन्ट था उसी को उन्होंने यूज करके पूरा डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, आप इसको ट्राई करके देखा करें कि जो जहां अच्छा लगता है वही आप यूज करें, ठीक है। आप डिफरेंट कैटेगरीज में जाएं, आप देखें कि कौन सा, क्योंकि आपका जो बेसिकली बुक है वो थोड़ा सा बुक जो बुक का टाइटल होता है वो थोड़ा सा बोल्ड भी होना चाहिए, और थोड़ा सा उसकी हाइट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही स्मॉल लगे। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखते हुए अपने बुक कवर को डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह मैंने डिफरेंट साइट्स बताई थी, अगर आपके पास इंस्टॉल्स नहीं है, ठीक है, मेरे पास तो काफी सारे इंस्टॉल्स हैं, आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले वहां से जाएं, आप जाके कोई अच्छा सा उससे रिलेटेड देखें, ठीक है। पहले तो आप ये देखें ना कि वो बुक है किस तरह की, हॉरर टाइप है, नॉन फिक्शन है, फिक्शन है, किस तरह की है, उसमें किस तरह का आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं। अब आप अगर आपको इस तरह नहीं पता चलता तो आप सिंपल गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके उस टाइटल से आप सर्च करें बुक कवर्स, ये ठीक है, या उससे रिलेटेड को बुक कवर, क्योंकि सेम टाइटल से तो नहीं आएंगी, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ बुक कवर्स आपके पास आ जाएंगे, जिससे आपने ये आइडिया लेना है कि इस टाइप के बुक कवर के अंदर जो इस फील्ड के अंदर है, या इस टाइटल या इस मोटिव के ऊपर है, उसमें किस तरह की इमेजेस उसने यूज की हुई हैं, किस तरह का फॉन्ट स्टाइल यूज किया हुआ है टाइटल के लिए, तब आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 3 मंथ के अंदर आपके अंदर क्रिएटिविटी इसी तरह से आएगी जब आप डिजाइन को कॉपी करना सीखेंगे, आप डिफरेंट डिजाइन को देखेंगे, वहां से आइडिया लेना सीखेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि शायद आप 3 मंथ के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं इसी से आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्रिएटिविटी अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, जो आपकी हेल्प से आएगी। मैं आपको जितनी मर्जी यहाँ चीजें सिखा दूं, तो आप अगर खुद से ट्राई नहीं करेंगे, उसको अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सब चीजें माइंड में रखा करें और इन सब चीजों को फॉलो करते हुए अपने डिजाइन को कंप्लीट किया करें, ठीक है।
अब ये समझ आ गया कि आपने आर्टबोर्ड कैसे लेना है। और ये जो मैंने आपको सैंपल डिजाइन, जो मैंने 99 डिजाइन का आपको ये लिंक में सेंड करने लगा हूँ, ठीक है, इसको आप यहाँ बैठ अभी देखें, रीड करें, और अपने अपने आर्टबोर्ड्स लें, वहां सेफ लाइन लें, ब्लेड लाइन लें, और देन उसको डिजाइन करके देखें कि आपसे क्या ये डिजाइन अच्छे से होता है कि नहीं होता। ये मैं स्लैब पे आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग वाले चैनल के अंदर मैंने ये इसका लिंक सेंड किया है। ठीक है, इसको बैठ के रीड करें और इसको देखें, इसमें क्या आपको चीज समझ आती है और क्या नहीं आती। अगर कुछ चीज का नहीं पता चलता तो मेरे से पूछ लें अभी, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसको डिजाइन कर सकें। और इस डिजाइन के अंदर कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है। हाँ, हमारे पास होता है कि हम बहुत ज्यादा पिक्चर्स को मर्ज करके देन डिजाइन कर रहे होते हैं। अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली आप जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप किस किस चीज को फॉलो करके, क्या डिमेंशन आपके पास एग्जैक्टली होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब दो तीन चीजें और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फर्स्ट के क्लाइंट से क्या लेना है। वो सारी चीजें आपको क्लियर ऑलरेडी हो चुकी हैं कि आपने टाइटल, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बुक खातर, बायोग्राफी अगर क्लाइंट यूज करवाना चाहता है। जो आपकी जरूरत की होती है वो यही होती है कि टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, बारकोड अगर वो यूज करवाना चाहता है। और अगर वो कोई चीज नहीं बता रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने यूज ही नहीं करवानी। आपने क्लाइंट को जितना ज्यादा अच्छे से एजुकेट करेंगे कि ये चीज भी यूज हो सकती है, ये चीज भी यूज हो सकती है, तो वो उतने ही ज्यादा अच्छे से आपके साथ भी डील करेगा और आपको उतना ही ज्यादा अच्छा फीडबैक देके जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि इसने दो तीन चीजें कम मुझे बताई हैं तो मैं इसी पे देख के बना के दे दूं, तो एट द एंड जब वो मार्केट में जाता है, वो देखता है, तो वो उल्टा दोबारा आपको ऑर्डर देने के दोबारा आपकी तरफ आता है कि वो उल्टा नेगेटिव फीडबैक देके जाता है। तो ये सारी चीजें माइंड में रखें कि आप क्लाइंट को जितना ज्यादा एजुकेट करेंगे, आपका डिजाइन भी उतना ज्यादा अच्छा होगा और आपको उतनी ही ज्यादा क्लियर होंगी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है, अब उसके बाद के क्लाइंट को आपने क्या देना है। ठीक है, आप क्लाइंट को जो चीज दे रहे होते हैं उसमें आपके पास पीडीएफ फाइल होती है, ठीक है, जो अक्सर प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहा होता है। और अक्सर क्लाइंट आपसे टिप फाइल भी मांग रहे होते हैं। और क्लाइंट को दिखाने के लिए, क्योंकि टिप फाइल का साइज बहुत हैवी होता है, पीडीएफ का भी, तो आप उसको जेपीजी या पीएनजी में सेव कर रहे होते हैं जस्ट डिजाइन परस्पेक्टिव के लिए, कि उसको पता चलता है कि कौन सी कोई चीज उसने अगर चेंज करवानी है, कोई मॉडिफाई करवानी है, तो वो आपको बता दे। ठीक है, और अगर वो सोर्स फाइल आपसे डिमांड करता है तो आप उसको एआई फाइल दे रहे होते हैं या ईपीएस फाइल दे रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली जो चीजें हैं वो एआई फाइल ही दे रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं शॉर्ट बात करूं तो आप पीडीएफ फाइल, एआई फाइल, ठीक है, ये तो लाजमी दे रहे होते हैं। ठीक है, कि क्लाइंट आपसे अगर सोर्स फाइल मांगे तो एआई फाइल भी देते हैं, और पीडीएफ फाइल प्रिंटिंग के लिए यूज हो रही होती है। अगर कोई आपसे डिमांड करता है कि टिप फाइल, देन आपको टिप फाइल की तरफ जाना है। और जेपीजी फाइल आपने उसको दिखाने के लिए लाजमी देनी है। यानी कि आपने एआई फाइल, पीडीएफ और जेपैक तो उसे देना ही देना है। ठीक है, अगर टिप फाइल वो आपसे डिमांड करता है तो देन आपने उसकी तरफ जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और देन जब आप ये दो तीन चीजें और देखेंगे, ठीक है, आप पब्लिशर्स की साइट पे जाके चीजों को रीड करेंगे अच्छे से कि कौन सी चीज हमने कहाँ प्लेस करनी है, कैसे करनी है, तो देन आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपके क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। अगर किसी का भी क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है, तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, और कल हम जाएंगे टूल की तरफ, कि एडोब में काफी सारे टूल्स अभी हमारे रहते हैं, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि काफी सारी चीजें वहां से कवर कर लें। जो बाकी रहती हैं वो आपकी चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, कल हम यानी कि एडोब को पढ़ेंगे। कल डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएंगे। मैं आपके डिजाइन जरूर देखूंगा, जो जो आपने बुक कवर डिजाइन किए होंगे वो मैं आपके जरूर चेक करूंगा। जो आपकी इंप्रूवमेंट होगी वो आपको बताऊंगा। लेकिन कल हम एडोब की तरफ जाएंगे, यानी कि टूल की तरफ जाएंगे, कि टूल में आपने क्या क्या चीजें जो बाकी रहती हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो अगले 2 डेज होंगे, उनके अंदर मैंने आपको बाय रिक्वेस्ट, ठीक है, गिग प्रमोशंस, ठीक है, कुछ हेल्पफुल साइट होती हैं जो आपकी गिग को पब्लिसिटी करने के लिए यूज होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप फ्रीलांसिंग प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें, ताकि आपको प्रॉपरली सारी चीजें पता हो कि आपने कैसे बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो ये सारी चीजें आपको पता हो। ठीक है, ओके, समझ आया कुछ कि कल हमने क्या करना है।
कल हमने टूल की तरफ जाना, और परसों से हम दोबारा फ्रीलांसर की तरफ जाएंगे। और मैंने एक चीज आपसे और कहा था कि बिहांस पे आप लोगों ने जाके पोर्टफोलियो देखना है, तो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर हम बिहांस को भी देखेंगे, या कल भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि बिहांस पे आपने कैसे सारे एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना है कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोगों ने जाके देखा था वैसे वीकेंड पे डिफरेंट पोर्टफोलियोज को देखा था कि लोगों ने कैसे बनाए हुए हैं कि नहीं देखे? ये चीज मुझे क्लियर कर रहा है, ठीक है। और ये ऐसे मुतबा किधर है, ये आजकल गायब नजर आते हैं, मुझे नजर नहीं आते हैं, कोई कमेंट शमेंट नहीं है इनका। ये मैं लिंक पेस्ट करने लगा हूँ, अगर किसी की कोई क्यूरी है तो मेरे से पूछ सकता है। और बाकी लोग जो अभी फ्री बैठे हैं वो उधर जाएं स्लैक पे, 99 डिजाइन के कंटेस्ट का लिंक ओपन करें और इस डिजाइन को स्टार्ट करें बनाना। कोई चीज समझ नहीं आती पहले, एक चीज ये हमेशा माइंड में रखा करें कि पहले ब्रीफ को बड़े अच्छे से रीड किया करें, देन डिजाइनिंग की तरफ जाया करें। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही डिजाइन की तरफ चले जाएं, ठीक है। और अटेंडेंस मार्क कर दिया आप सब लोगों ने? अटेंडेंस क्लास भी मार्क किया करें। अच्छा, ये लिंक मैंने सेंड कर दिया है, मिला आपको? हाँ जी, हो गया है। ठीक है, अगर आप में से कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है मजीद तो पूछें, ठीक है। बाकी अपने अपने डिजाइन को देखें बैठ के, और अगर कोई भी आपके पास क्वेरी आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं आके। नहीं, लिंक मैंने सेंड कर दिया है, चलो मैं यही कर देता हूँ, कमेंट में कर देता हूँ दोबारा से। अब आगे। अच्छा है, जब बुक कवर बन जाता है जैसे लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो वो आपके पास डिफरेंट मॉकअप्स होते हैं, आप मॉकअप की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले 1 to 2 वीक्स के अंदर, 2 वीक के अंदर में भी हम जब फोटोशॉप की तरफ जाएंगे, ठीक है, फोटोशॉप को देखेंगे, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल ही आपको जस्ट मूव का प्लेसमेंट बता दूं फोटोशॉप में। आप फोटोशॉप से लोग इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो एडॉप्शन जब हमारा फिनिश होगा तो हमने फोटोशॉप को भी लेके चलना है, और आपने इन दोनों चीजों को मर्ज करके डिफरेंट चीजों को डिजाइन करना है, ठीक है। तो वो मूकअप की हेल्प से हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिस तरह 99 डिजाइन के डिफरेंट डिजाइन दिखाई दे रहे थे। अच्छा, किसी की कोई क्यूरी नहीं है, किसी ने लाइन नहीं आ, किसी ने कुछ नहीं पूछना? चलिए, अच्छी बात है, यानी इसका मतलब है कि सब कुछ समझ आ गया, या कुछ समझ नहीं आया, दो मतलब है इसके। यार मैंने फेसबुक पे सेंड कर दिया, अहमद, मैंने फेसबुक के ऊपर सेंड कर दिया, वहां से लो।
फेसबुक के ऊपर सेंड कर दिया, मैंने कमेंट में देखे जरा। अब हो गया, अब देखो जरा चेक करो। चेक करो, मैं स्लैक भी दोबारा करके देखता हूँ इसको क्या हो गया है। स्लैक पे भी हो गया, उधर भी हो गया। अच्छा मैं जवाब को ले कौन थे, इसलिए भी पूछना था, किधर गया जवाब, भाग गया। तो कल जो पूरे हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट जो क्लियर है मेरी बात। और क्या मैं जो आपको काम दिया है ना, उसको मैं आपको कहा तो है कि वक्त आएगा, वो चीज आप पता चल जाएगी आपको। हम मोकअप क्या होता है, मोकअप बेसिकली आपके पास आपके डिजाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3D मॉकअप्स होते हैं, ठीक है। जहां गए ही नहीं अभी, वहां का क्या पूछना आपने है। अभी वक्त आने दें एक वीक तक, तो फिर वहां जब जाएंगे तो फिर हम वहां उस चीज को क्लियर कर लेंगे। अहमद को क्या क्लियर नहीं है। अच्छा आवाज क्लियर नहीं है। अब क्लियर है, मेरी कुछ आवाज क्लियर नहीं आती, इसका क्या। यानी कि जब मैंने कुछ पूछना होता है तो नहीं आती। वीडियो गई, वीडियो मैंने खुद ही बंद की थी, अभी आ गई है। यार मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया था, सिक्स।
ये मैंने लिख दिया, आप इसी को देख के बना लें। जो ये विड्थ और हाइट है ना, 6 इंचेस आपने अपने जो है वो विड्थ लेनी है ईच साइड ऑफ द बुक, और 9 इंचेस आपने हाइट लेनी है। तो इसी को देख के आप बना लें, ठीक है। नहीं, अब तो बिल्कुल स्मूथ चल रही है। अच्छा, ये 2-3 चीजें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये मुझे चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये कि आप तमाम लोगों के फाइवर के जो लिंक्स हैं, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ इस टाइम लाइव हैं और जितने भी बाकी जो बाद में वीडियोस को देखेंगे, उनके फाइवर के लिंक्स मुझे आज ही चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। जो बाकी जो मुझे मिल गए हैं उनकी मैंने चेक कर ली है, उसमें से बशर का जो प्रॉब्लम था, बाकी सबकी ठीक थी, ठीक है। जिशान की गिग इमेजेस भी ठीक है, जो उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन सेंड की थी वो भी ठीक है, लेकिन गिग इमेज सॉरी गिग प्रोफाइल लिंक मेरे ख्याल में उनका नहीं है मेरे पास। तो मुझे सेंड कर दें ताकि मैं चेक कर सकूं कि बेसिकली आपने उस चीज को कैसे बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लाजमी से मुझे याद से सेंड कर दें। अच्छा जी, जिशान साहब आए हुए हैं। जिशान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इस तरह कैसे के हैं एक आप, क्या पूछना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक तो सर ये फ्री ट्रांसफॉर्म जो टूल है ना, एक तो इसके मुतालिक हम्म। पूछना है कि ये मेरे पास इधर शो नहीं होता अडोब इलस्ट्रेटर में। अच्छा, और और सर दूसरा ये है कि इमेज अगर मैं किसी को अपने डिजाइन में यूज करूँ और उसके बाद डिलीट कर दूं तो वो डिजाइन में से भी डिलीट हो जाती है, तो इसका क्या तरीकाकार है? वाह जी वाह, इसका तो मैंने बताया था जिशान। जी सर, वो मुझे भूल गया इसीलिए मैंने दोबारा पूछा। अच्छा, विंडो में ना बेसिकली आपके पास ये आप जाते हैं ना टूल्स में, टूल्स में यहाँ अगर आप 19 यूज कर रहे हैं तो आपके पास एडवांस टूल्स आ रहे होंगे, तो उसमें आपके पास बाकी सारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो टूल आ जाएंगे। अगर ट्रांसफॉर्म चाहते हैं तो विंडो में अगर आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके वो ट्रांसफॉर्म को ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप इमेज प्लेस करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई भी इमेज ले आता हूँ, जैसा कि मेरे पास यहाँ कहीं कोई इमेज पड़ी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक WCS का लोगो पड़ा है, ठीक है, ये एज अ एक इमेज ही है, ठीक है। तो इसको मैं ले आया फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास यहाँ आ गया। तो बेसिकली मैंने जैसे कहा था कि आप जब ऐसे कोई इमेज को यूज कर रहे होते हैं तो वो लिंक्ड इमेज होती है, आपके यहाँ वो पाथ ले रही होती है आपके लैपटॉप से, ठीक है। तो आप अगर यहाँ ऊपर देखेंगे जब इमेज आपकी सिलेक्टेड है तो यहाँ एम्बेड का बटन आ रहा है, अगर आप इसको एम्बेड कर देंगे तो देन वो आपके पास यहाँ एम्बेड हो चुकी है, आप लिंक नहीं है। तो अब वो आप वहां से डेल भी कर देंगे तो आपके डिजाइन में रहेगी। ओके। जी ठीक हो गया सर। हाँ, आप ना उसका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं डॉक सेटर का? सर 2018। हाँ, तो उसमें आ जाएगा ना, एडवांस टूल्स में चले जाएं, अब विंडो में जाके वहां से ट्रांसफॉर्म को फाइंड करके वहां से सारी चीजें आ जाएंगी। और कल हम मजीद बाकी सारे टूल्स क्लियर करेंगे, तो कल जो भी क्यूरी होगी ना टॉप सेटर से रिलेटेड, तो माइंड में रखनी है, वही सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। जी ठीक हो गया सर। ठीक है। हाँ जी जी। ठीक हो गया। ओके, हो गया। और कुछ पूछना? जी नहीं सर। ओके, थैंक यू। अहमद, स्लैक पे सेंड कर दें, अगर स्लैक पे नहीं करना तो मुझे पर्सनल मैसेजेस में सेंड करते हैं सब लोग। ये 2 लिंक्स मुझे चाहिए, आपके 99 डिजाइन का लिंक भी चाहिए। 99 डिजाइन पे आप सब लोग प्रोफाइल बनाएं, फिर मैं आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि वो प्रोफाइल अप्रूव कैसे होती है, कि आप डिजाइन को सबमिट कैसे कर सकते हैं। अभी जस्ट आप उसको साइन अप करें, उसमें कंप्लीट उसको करें,
ठीक है, और उसका लिंक भी और फाइवर का लिंक भी, ये दो लिंक्स मुझे आपने आज किसी भी टाइम सेंड कर देने हैं पर्सनल मैसेज के अंदर। ओके, स्लैक के ऊपर, फेसबुक पे नहीं, स्लैक पे लाजमी, याद से। और एक और, जरा जल्दी से अपने जो जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी लैपटॉप से पिक लेके यहाँ सेंड करें जरा मुझे। फेसबुक के कमेंट में ही पोस्ट करें पिक्चर्स, कहाँ कहाँ तक पहुंचे हो, क्या क्या कर लिया आपने। जल्दी से जल्दी, 12:15 तक आपकी पिक्चर्स यहाँ पोस्ट होनी चाहिए कि आपने क्या क्या काम कर लिया, पता भी चले कि जस्ट सुन के भाग तो नहीं गए, कि कुछ कर भी रहे हो। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक गिग्स नहीं बनाई अपनी फाइवर की? यस नो लिखें जरा कमेंट में, बताएं जरा मुझे, जिन्होंने फाइवर के ऊपर अपनी अभी तक गिग को लाइव नहीं किया, अभी तक गिग्स नहीं बनाई। कौन है, कोई है ऐसा खुशकिस्मत इंसान? बताओ जरा मुझे, यस नो, जल्दी बताओ।
अच्छा, ये इमरान सलीम और एम सैयद जरा बताएं क्यों नहीं बनाई अभी तक। जिन्होंने बना ली हैं गुड, जिन्होंने नहीं बनाई उनकी रीजन क्या है, कोई रीजन भी तो होगा कि क्यों नहीं बनाई। हाँ जी इमरान, आपने क्यों नहीं बनाई जरा बताएं। जरा इधर लाइव आए ना जरा, वो लिंक से जरा लाइव आए मेरे साथ यहाँ। एम सैयद आप भी जल्दी से। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाई वो जरा यहाँ लाइव आए, जो मैंने लिंक दिया उससे मेरे साथ यहाँ कम्युनिकेट करें, क्या इशू है, क्यों नहीं बनाई अभी अभी तक आपने, रीजन क्या है। सैयद ने सारा एक ही आंसर में सारी बात क्लियर कर दी, लैपटॉप ही खराब है, तो इसका मतलब है आपने कोई चीज प्रैक्टिस भी नहीं की होगी। ऐसे ही ठीक कह रहा हूँ ना मैं। उसको ठीक करवाएं, उसको काम किया करें लाजमी आज से। चलें, जैसे ही टाइम मिलता है उसको लाजमी कंप्लीट करें। जिन लोगों ने साइन अप भी किया हुआ, मुझे लाजमी अपने लिंक्स लाजमी पेस्ट कर दीजिएगा। हाँ जी इमरान आ गए हैं। इमरान आपकी डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। और डिजाइन कहाँ तक पहुंचे हैं जिन लोगों जो बना रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पोस्ट करो ना जरा पिक्चर्स, मैं देखो तो सही कहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ जी इमरान, कैसे हैं आप। इमरान, आपको आवाज आ रही है मेरी। हेलो। इमरान की कोई आवाज नहीं आ रही। इमरान आपका मेरे ख्याल में माइक का इशू है, उसको ठीक करें फिर मैं आपको दोबारा से लेता हूँ। ठीक है सर, मैं यू सेंड कर दूंगा। वो मैंने उस दिन कहा था आप लोगों से कि मैं सेंड कर दूंगा, मैंने इसीलिए नहीं किया, मैंने कहा एक दफा चेक तो कर लूं कि खुद से कितनी कोशिश करते हैं। तो बड़ी खुशी हुई देख के कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की। जिन्होंने की उनके लिए सही वाली खुशी हुई, जिन्होंने नहीं की उनके लिए भी खुशी हुई। और काम किया करो, सुधर जाओ सुधर जाओ, थोड़ी सी स्ट्रगल करना सीखो। ठीक है। हाँ जी इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है। इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है। इधर उधर की आवाज आ रही है, इमरान की आवाज नहीं आ रही। इमरान बात ही नहीं करना चाहते। इमरान का इशू चल रहा है कुछ, मेरे लगता है। अच्छा, एक यार डस्ट जैकेट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करें, अगर क्लाइंट आपसे डिमांड करता है। और डस्ट जैकेट के लिए मैं बता दूं कि आपने जो आपका बेसिकली बुक कवर होता है इसके हाफ साइज की आप, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ना, आप इतनी डस्ट जैकेट्स ले रहे होते हैं, यानी कि हाफ यहाँ आपके पास आ रहा होता है। तो जब आप फिर डिमेंशंस लेते हैं तो फिर आप उसके हिसाब से लेते हैं, ठीक है।
कि आपके बुक कवर की जो विड्थ है उसके हाफ आप यहाँ भी डस्ट जैकेट ले लेते हैं और इतनी ही आप इधर भी ले लेते हैं, ठीक है। अपने फ्रंट और बैक के साथ उसको अटैच कर देते हैं डस्ट जैकेट्स को। तो वो डिपेंड करता है, अगर क्लाइंट आपसे डिमांड करता है तो आपने लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी, ठीक है जवाब। अच्छा रिमान, मैं बात कर रहा था कि इश्यूज चलते रहते हैं साथ साथ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम में निकालना होता है। तो जो भी है, हमारा बेसिकली मसला ये है कि हम स्टार्ट से जब कोई काम करना स्टार्ट करते हैं ना, जब हमारा कोई काम फॉर एग्जांपल हमें लग रहा होता है कि हम ये काम करके कुछ कर लेंगे, तो इश्यूज ऑटोमेटिकली घेर लेते हैं बंदे को, ठीक है। तो इश्यूज में से निकलो, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम दिया करो। मैंने ये नहीं कहा कि आप बहुत ज्यादा टाइम दें, आप बिजी हैं तो आप थोड़ा बहुत टाइम तो निकालें, उसको दें तो सही ना। इमरान का मुझे तो लगता है आज माइक का इशू है, शायद आवाज सराउंडिंग की आ रही है, उसकी अपनी नहीं आ रही, नॉइस आ रहा है बस। और मैंने कुछ कहा है इसका मतलब है कोई काम नहीं कर रहा। चल, अल्लाह बेहतरी करेगा। मेहमान, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए, जो भी इशू है आपका, ठीक है। और अल्लाह बचाए हॉस्पिटल से तो सबको यार। यार हो तो जाती है, सिंपल है। चलें। चलें ठीक है, लाजमी मुझे कंप्लीट करके सेंड कीजिएगा। आखिरी 2-3 मिनट हैं, अगर आप में से किसी ने कुछ भी पूछना है तो मुझे बता दें। कुछ पूछना आप लोगों ने तो मुझे कमेंट में बता दें, अदरवाइज नो कर दें, ठीक है। मैं आदिल करता हूँ स्लैक चेक। गुड कैमन। कैमरा स्नीम के अगर हम फर्स्ट की बात करें तो डिजाइन अब बहुत ज्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं। आदिल, जो फर्स्ट इमेज की बात है तो इसमें आपने बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज कर लिया, इतना ज्यादा टेक्स्ट यूज ना करें, ठीक है। जो सेकंड वाली की बात है तो सेकंड वाली आपने गुड बनाई है, जो आपने ये ओपेसिटी इफेक्ट ब्लैक कलर में यूज किया, इसको सेंटर कर दें इमेज के, ठीक है। और पीडीएफ कन्वर्जन को आप यहाँ से आप कर दें, इसको येलो कर लें, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा उसमें अट्रैक्टिव इफेक्ट भी आना चाहिए। किधर फेसबुक पे सेंड कर दिया? वो स्लैक पे पर्सनल मैसेज में करना था, मैंने कहा भी था फिर स्पैम। चलें ठीक है, अगर कर दिया है तो असाइनमेंट में बताता हूँ। आदिल, आपको क्लियर हुआ? क्योंकि आपने नो डाउट टेक्स्ट का अच्छा यूज किया होगा, सारा कुछ ठीक है। आप उसको सेंटर लाइन करें और उसमें थोड़ा सा कलर का इफेक्ट लेके आए, और उसमें थोड़ा सा आपको फोकल पॉइंट बने के जिसपे आपका गेन फैक्टर है, ठीक है। और जो फर्स्ट की बात है तो उसने आपने बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज कर रखा है, उसको इतना ज्यादा टेक्स्ट करने से वो क्योंकि रीडेबल नहीं होता ना, वो इतना ज्यादा करता है। अब बजाय इसके कि इतना ज्यादा टेक्स्ट यूज करें, आप एक्सेल ओपन करके या वर्ड ओपन करके
उसकी पिक्चर लेके वो बैकग्राउंड में प्लेस करें और देन उसके ऊपर आपको इस तरह की चीजें लिखते हैं, एक दो या इतनी ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी सारी चीजें लिखी होती हैं। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा चीज सुनी है, इसलिए मैंने अभी तक ये चीज़ बनाई। वेरी गुड आदिल। ये आप मुझे कल भी दिखा सकते थे, परसों भी दिखा सकते थे, सेंड तो करते। चलें ठीक है, अभी भी टाइम है हमारे पास, आज लाजमी अपनी एक गिग तो लाजमी बना लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि जब हम बाय रिक्वेस्ट की तरफ जाएं तो आपकी गिग्स रेडी हो, ताकि आप बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकें। ऐसा नहीं कि आप, मैं वो पढ़ा दूं और आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब आप बाय रिक्वेस्ट आप टाइप नहीं कर सकते तो आप कभी भी अच्छे से ऑर्डर्स वगैरह सारी चीजें नहीं कर सकते। अच्छा, असाइनमेंट्स आपकी ये हैं कि मैं आपको अभी स्लैक पे एक लिंक मैंने सेंड किया हुआ है, एक मैं और कर देता हूँ, ठीक है। ये दो बुक कवर्स हैं, इनको आपने करना है, और इसके अलावा आपने मुझे फाइवर का और 99 डिजाइन का लिंक सेंड करने हैं, सब लोगों ने। ये सब के आज मुझे मिल जाना चाहिए हर सूरत में, ठीक है। अगर आप किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक बार नो नो टाइप कर दें, अगर किसी का है तो मुझसे पूछ लें। फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल हम न्यू एक चीज के साथ आएंगे, और अपने डिजाइन आपने लास्ट में सेंड कर देने हैं। और ये बात माइंड में रखिएगा कि कल 5-6 लोगों के डिजाइन ना हो, सब लोगों के होने चाहिए। जो लेक्चर लिया है जिन लोगों ने, सबके डिजाइन स्लैब पे आने चाहिए। वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बार 3 बार 4 बार बंदा इग्नोर कर देता है, फिर उसके बाद एंड पे यही होगा कि आप ग्रुप में नहीं रहेंगे। ठीक है, लिहाजा काम क्या करें, अपने साथ सिंसियर हो। ठीक है, ये कोई वो तो है नहीं कि आप बच्चे तो है नहीं छोटे से कि आपको डराना पड़ेगा, डराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपको काम करना चाहिए, खुद ही अपने लिए आपने काम करना है, तो उसको किया करें, सीरियस होकर किया करें, ठीक है। जी इमरान, नहीं बुक कवर, क्या बुक कवर का कंप्लीट बात तो करें। बुक कवर सर क्या मतलब, समझना नहीं है। जल्दी से पूछें इमरान, क्या कहना चाह रहे हो आप। इमरान स्लीप, आपके पास इतने टेम्पलेट्स हैं, और जो मैंने 99 डिजाइन का लिंक सेंड किया है ना, वो एक तरह से टेम्पलेट्स ही हैं। आपके पास रिक्वायरमेंट भी है और टेम्पलेट भी है। तो मैं फिर भी आपको एक सेंड कर दूंगा, लेकिन आपके पास गूगल पे हर जगह आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी हैं। यहाँ इस चीज का मतलब ये होता है कि आप उसको खुद से ट्राई करें। अब आपको 99 डिजाइन
अब मेरी वॉइस आ रही है? और जो तो ये सारे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब लोगों ने करना है इमरान, तो आपके साइन वो लास्ट जितनी आपकी अच्छी नहीं है या ठीक नहीं है, बनती है उसको लाजमी। ठीक है, अच्छे से साइन कीजिए। हमारा तो बारिश से थोड़ा सा नेगेटिव है, जो आ रही थी। ठीक है, हाँ, चलिए ठीक है, ओके, आपके लास्ट में लास्ट काम करेगा और मुझे लास्ट कर दीजिए।